हेलो एवरीवन, आज हम लोग 11th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री की सेकेंड क्लास देखेंगे। इट इज द फर्स्ट क्लास ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हम लोग सीखेंगे जो हमने पहले क्लास 10th में भी देखा है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की सेकेंड क्लास। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। So what are trigonometric identities? An equation which is true for all the values of the variable x or theta whatever is present. जैसे cosec x can be written 1 by sin x. Only thing हम लोगों को ध्यान देना है ये अपने डोमेन में होना चाहिए। जैसे x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये इक्वेशन डिफाइंड नहीं होगी। सो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हम लोग बोल सकते हैं वैसे इक्वेशंस विच आर ऑलवेज ट्रू इन इट्स डोमेन। सो कोसेक एक्स 1 by sin x, sec x 1 by cos x, cot x 1 by tan x. Then three very important identities: sin square x plus cos square x is 1, sec square x minus tan square x is 1, cosec square x minus cot square x is 1. ये आपको पता होगा, याद भी रखनी है। इन तीनों से डिराइव करते हुए हमने ये 6 और इधर आइडेंटिटीज लिख दी है, ये डिराइव्ड हैं। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इससे हम आंसर कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स विल बी कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स विल बी साइन स्क्वायर एक्स। तो ये दोनों हमारी आ गई आइडेंटिटी 4 से। देन आइडेंटिटी 5 से हम ये दोनों आंसर कर सकते हैं। सो 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स इज सेक स्क्वायर एक्स एंड सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज टैन स्क्वायर एक्स। 11 and 12 we can answer from identity 6. 1 plus cot square x is cosec square x and cosec square x minus 1 is cot square x. Now this is the table. हमारे पास 3 मेन फंक्शंस हैं, साइन, कॉस एंड टैन। कोसेक, सेक एंड कॉट इनके रेसिप्रोकल से वैल्यूज मिल सकती है। सो ये 3 फंक्शंस हैं और देखो हमें जो फोकस करना है वो हमें एक्यूट एंगल पे फोकस करना है। हमें कोई भी एंगल गिवन हो सकता है फंक्शन के साथ, लेकिन हमें फोकस करना है ओनली विथ एक्यूट एंगल। सो एक्यूट एंगल में बी 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। सो देखते हैं साइन के लिए। साइन 0 इज 0, साइन पाई बाई 6 इज 1 by 2, 45 और पाई बाई 4 1 by √2 साइन के लिए, एंड देन 60 डिग्री इज √3 by 2, देन 90 इज 1। सो दिस इज अबाउट साइन। कॉस के लिए रिवर्स वे में लिख देंगे हम लोग। सो कॉस 30 इज √3 by 2, दिस इज 1 by √2, दिस इज 1 by 2, दिस इज 0। सो दिस इज अबाउट कॉस। टैन के लिए डायरेक्ट बस डिवीजन में लिख देंगे। सो 0 by 1 बिकॉज टैन थीटा इज साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इसको भी हम लोग ऐड कर लेंगे। टैन थीटा इज साइन थीटा बाई कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इज कॉस थीटा बाई साइन थीटा। फाइन। सो टैन थीटा दोनों को डिवाइड करेंगे 0, इधर डिवाइड करेंगे 1 by √3, टैन 45 इज 1, 60 is √3 and this is not defined or infinity. So this is about the table for the functions and their values for acute angle. Focus करना है acute angle. Now this is a right angle triangle. हम लोग जानते हैं sin theta, cos theta, tan theta as well as these three can be written with the help of right angle triangle. Suppose this is the theta acute angle. So sin theta is P upon H, cos theta B upon H and tan theta is P upon B. So this is the value we can get it from right angle triangle. आगे और हम वैल्यूज देखते हैं, कब हमारे फंक्शंस पॉजिटिव होंगे, कब नेगेटिव होंगे, क्वाड्रेंट वाइज हम डिसाइड करेंगे। लेट अस सी सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। ये याद रखने के लिए स्टेटमेंट रहेगा, ऐड शुगर टू कॉफी। ऐड में यू कैन सी A इज हाईलाइटेड, शुगर में S इज हाईलाइटेड, 2 में T इज हाईलाइटेड एंड कॉफी में C इज हाईलाइटेड। याद रखेंगे हमारे लिए 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, साइन, कॉस एंड टैन। रेस्ट इनका रेसिप्रोकल है, तो हम इन तीनों के बारे में बात करेंगे। So first quadrant is first
वर्ड से हम देखेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट वर्ड ऐड, ऐड में कौन हाईलाइटेड है? ए, हम इधर लिख देंगे ए। शुगर में एस हाईलाइटेड है, लिख देंगे एस। में टी हाईलाइटेड है एंड कॉफी में सी हाईलाइटेड है। सो इसका मतलब हुआ इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ए मीन्स ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, लिख लेंगे अच्छे से। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट एस, एस मीन्स साइन। सेकेंड क्वाड्रेंट साइन और इसका रेसिप्रोकल एंड कोसेक। साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव। रेस्ट कॉस सेक tan and cot, these four will be negative in the second quadrant. Sine and cosec, they are positive in the second quadrant as well as obviously first quadrant. So sine and cosec positive in second and first quadrant. So these four negative in the second quadrant. In the third quadrant, tan and cot are positive in the third quadrant and first quadrant. Rest others are negative in the third quadrant. Tan and cot, they are positive. ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव हैं, रेस्ट विल बी नेगेटिव। रेस्ट कौन कौन आ गया? साइन, कोसेक, कॉस एंड सेक, ये चारों नेगेटिव हो जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, और ये एंगल भी लिखा हुआ है 0 to 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट मीन्स ऑल आर हियर एक्यूट एंगल। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी एक्यूट एंगल हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट 90 डिग्री टू 180 डिग्री, थर्ड क्वाड्रेंट 180 डिग्री टू 270 डिग्री। दैट मीन्स एंगल को देख के हम बोल सकते हैं क्वाड्रेंट कौन सा है, एंड देन वी कैन डिसाइड उस क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव होगा और कौन सा फंक्शन नेगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट, सो 270 डिग्री टू 360 डिग्री, फाइन, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में देख रहे हैं सी लिखा हुआ है, सी मीन्स कॉस एंड सेक। ठीक है, सो फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस एंड सेक विल बी पॉजिटिव, रेस्ट other four trigonometric functions will be negative in the fourth quadrant. So this is about function, कौन सा फंक्शन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। अब हम लोग देखेंगे अबाउट एंगल। अभी हम लोग अबाउट फंक्शन देखे थे क्वाड्रेंट वाइज, अब हम देखेंगे एंगल क्वाड्रेंट वाइज। So first quadrant we see that all the angles are acute angles. So first quadrant we don't do anything. हमें acute angle पे focus है, we are getting the acute angle. So no modification in the angle. Second quadrant, देखो second quadrant is here, है ना, ये 0 था, ये पाई है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट क्या होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट यदि सपोज मैं पाई में हूं, सपोज आई एम एट पाई, तो सेकेंड क्वाड्रेंट आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ये कौन सी डायरेक्शन है? ये कौन सी डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज, एंड क्लॉकवाइज इज कंसीडर्ड नेगेटिव डायरेक्शन। दैट मींस सेकेंड क्वाड्रेंट की किसी भी एंगल को मुझे लिखना है तो मुझे पाई में से माइनस करना होगा, कुछ ना कुछ माइनस करना होगा पाई में से। या इसको 180 लिखोगे तो फिर इसको लिखना पड़ेगा 180 माइनस थीटा। जैसे सपोज मेरे पास है 120 डिग्री, सो ऑब्वियसली ये 120 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब 120 डिग्री से मुझे मतलब नहीं है, मुझे मतलब है इसमें कौन सा एक्यूट एंगल इन्वॉल्व है, क्योंकि अल्टीमेटली ये सारे फंक्शन सिर्फ एक्यूट एंगल के लिए वैल्यू देते हैं, ना कि किसी और एंगल के लिए। वो जानते ही नहीं है और एंगल क्या है, वो हम इसको रोटेशन करके देते जाते हैं, लेकिन फंक्शन केवल एक्यूट एंगल को समझता है। सो 120 डिग्री देखो सेकेंड इस तरह से लिखना है, 180 में से कुछ माइनस करना है। क्या माइनस करना है ये हमें सोचना होगा, क्या माइनस करना है। सो 180 में से 60 माइनस करना है, तो हमारी फोकस 60 में होनी चाहिए। सो यही हमारा ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ये हमें पढ़ना है कि हमारा एंगल क्या है, चाहे कोई भी एंगल गिवन हो, हमारा फोकस किस एंगल पे होगा, उसको कैसे फाइंड किया जाए। नाउ
थर्ड क्वाड्रेंट, सो एनी एंगल विच इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, तो हम पाई से कैसे जाएंगे, हम पाई से जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज इज कंसिडर्ड पॉजिटिव, सो ये हो जाएगा पाई प्लस थीटा या 180 प्लस थीटा। फाइन, बात आती है क्यों हम लोग पाई के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि यही हमारा मेन मेथड होगा एक्यूट एंगल को डिस्टिंग्विश करने का, उसको पहचानने का, उसके लिए वैल्यू फाइंड करने का। हम लोग पाई का हेल्प लेंगे इस जगह पे। देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में, अब पाई तो बहुत दूर हो गया, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अब हेल्प लेंगे 2 पाई का। सो फोर्थ क्वाड्रेंट इज बिटवीन 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई, या फिर लिख सकते हैं 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। फाइन, सो फोर्थ क्वाड्रेंट और हम हैं 2 पाई में, तो 2 पाई से हम मुझे जाना पड़ेगा इस तरह से टू कम इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड दिस इज विच डायरेक्शन, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मींस नेगेटिव डायरेक्शन, दैट मींस राइट डाउन 2 पाई में से माइनस करना होगा, 360 में से माइनस करना होगा। जैसे मान लेते हैं हमारे पास है 330 डिग्री, तो पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन से क्वाड्रेंट में है, तो ऑब्वियसली 330 इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम एंगल को ऐसे लिखते हैं। तो देखो हमारा मोटिव है फाइंड आउट करना एक्यूट एंगल, देखो बस ये एक्यूट एंगल मिल जाए, मैं वही अभी डिस्कस कर रहा हूं, हाउ टू आइडेंटिफाई आवर मेन प्रायोरिटी, जिस पे हमारा फोकस होगा वो एंगल कौन सा है। चाहे क्वेश्चन में कोई भी एंगल दिया रहे, हमें अपने एक्यूट एंगल से मतलब है। हाउ टू आइडेंटिफाई, तो ये है एक्यूट एंगल। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जो दिया है वही एंगल है। सेकेंड क्वाड्रेंट में 180 में से माइनस करना होगा या पाई में से माइनस करना होगा। क्या माइनस करना है वो भी फिक्स है, या तो पाई बाई 6 माइनस करना है, या पाई बाई 4 या पाई बाई 3। दैट मीन्स 3 ही वैल्यूज हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो 180 में से या तो इसको माइनस कीजिए, या 180 में इसको ऐड कीजिए, या फिर 360 में इसको माइनस कीजिए। आपको जो एंगल दिया हुआ है आप उसको ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ेगा। जैसे ये है 5 पाई बाई 6, तो पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि 5 पाई बाई 6 कौन से क्वाड्रेंट में हो सकती है। फाइन, और एक और बात मैं डिस्कस करूंगा। देखो न्यूमरेटर क्या है, छोटा है, और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो जरूर ये माइनस हो रहा होगा, पाई माइनस। ठीक है, इस तरह से आइडेंटिफाई कीजिए, पाई माइनस पाई बाई 6, आपका फोकस पाई बाई 6 में होना चाहिए। देखो डिनोमिनेटर 6 है, दैट मीन्स ये तो मिल गया, एक्यूट एंगल तो मिल गया, बस कैसे लिखना है वो मुझे सोचना है। या तो मैं लिखूंगा पाई माइनस पाई बाई 6, या फिर पाई प्लस पाई बाई 6, या फिर 2 पाई माइनस पाई बाई 6। बस मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं। जैसे देखो मैं लेता हूं एक और एग्जांपल, सेवन पाई बाई 4, तो डिनोमिनेटर है 4। अब डिनोमिनेटर यदि 4 है तो ऑब्वियसली एक्यूट एंगल पाई बाई 4 है, मैंने फटाफट लिख लिया। अब या तो मुझे पाई माइनस पाई बाई 4 करना है, या फिर पाई प्लस पाई बाई 4, या फिर 2 पाई माइनस पाई बाई 4। बस आपके पास ये 3 ऑप्शन है, क्योंकि एक्यूट तो है नहीं, ऑब्ट्यूस है, तो आपके पास 3 ऑप्शन है, 3 में से देख लो कौन सा है। तो ऑब्वियसली दिस इज द करेक्ट आंसर। तो आपको क्या करना है, आपको 2 बातों को फाइंड आउट करना है, एक एक्यूट एंगल और दूसरा क्वाड्रेंट, कि कैसे लिखा जाए हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये कौन सा क्वाड्रेंट है। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, क्वाड्रेंट एंड एंगल, ये 2 हमें फाइंड आउट कर लेने हैं, तब ये हम आगे इस पे प्रोसेस कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टार्ट करेंगे वर्कशीट 2, और मैं अभी ओनली ऑड प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। इवन प्रॉब्लम्स आप ट्राई करो और मुझे बताओ क्या आप सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए, या कौन से प्रॉब्लम में आपको डाउट रह गया। आइए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट 2, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, बहुत सारे बिट्स हैं इसमें। फर्स्ट बिट देखते हैं, sin टू दी पावर 8 थीटा माइनस कॉस टू दी पावर 8 थीटा। याद रखेंगे
कहीं ना कहीं हमारा फोकस है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसको हमें यूज करना है। फाइन। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी हम लोग यूज करेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो दिस कैन बी रिटन एज साइन टू द पावर 4 थीटा स्क्वायर minus cos to the power 4 theta square. So sin to the power 4 theta plus cos to the power 4 theta into sin to the power 4 theta minus cos to the power 4 theta. Also एक और हम यूज कर सकते हैं इसमें, that is a square plus b square can be written a plus b whole square minus 2ab. ये तीन आइडेंटिटीज हमारे लिए यूजफुल होंगे। Now this one हम लोग ये अप्लाई करेंगे। This one a square plus b square can be written sin square theta plus cos square theta whole square minus 2 sin square theta into cos square theta. Correct? So हमारे पास है sin to the power 4 theta plus cos to the power 4 theta can be written as sin square theta का square plus cos square theta का square, and now we can apply a square plus b square. Now this can again be broken as a square minus b square, तो ये हो जाएगा sin square theta plus cos square theta into sin square theta minus cos square theta. Fine. So this will become 1, this will become 1, and I think we get the answer. Yes, this becomes 1 minus 2 sin square theta cos square theta, and this becomes 1, last one, sin square theta minus cos square theta. Question number 1, second bit, cot to the power 4 theta plus cot square theta, और हमें कन्वर्ट कर देना है कोसेक में। तो बहुत ही सिंपल है, ये आपने जरूर सॉल्व किया होगा। कॉट स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे, सो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। नाउ दिस कॉट स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसको हम ऑब्वियसली कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई कर देंगे कोसेक टू द पावर 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। दिस इज व्हाट वी हैड टू प्रूव। क्वेश्चन नंबर 1, थर्ड बिट। सो ये सेक एंड कोसेक में गिवन है और हमें टैन एंड कॉट में कन्वर्ट करना है। सो दैट इज द ऑब्जेक्टिव। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये दोनों से सेक स्क्वायर थीटा कॉमन, सो वी गेट 2 minus sec square theta. Similarly, from here minus cosec square theta common, 2 minus cosec square theta, and now this is done. Sec square theta can be written 1 plus tan square theta, then 2 minus 1 plus tan square theta, और इसको बस सॉल्व कर देना है। This will become 1 plus cot square theta, करेक्ट, एंड 2 माइनस फिर से कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। दैट्स इट। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, एक स्टेप और मैं लिख देता हूं। इट इज 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, दिस विल बिकम 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा। करेक्ट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, फिर से ये हो जाएगा 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कीजिए, 1 कैंसिल हो जाएगा, वी विल गेट द आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 1, फोर्थ बिट। सो दिस इज होल स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो होल स्क्वायर। टैन एंड कॉट में कन्वर्ट करनी है, तो सबसे पहले तो होल स्क्वायर को ब्रेक कर लिया जाए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। अब 2ab इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। सिमिलरली हियर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, और फिर से हम 2ab करेंगे तो फिर से ये 1 हो जाएगा। दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। 2 प्लस 2 4 हो गया, एंड सी हियर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज ऑल्सो 1। सो 4 प्लस 1 वी आर गेटिंग 5 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, दिस इज सेक स्क्वायर थीटा। नाउ कॉट एंड टैन में कन्वर्ट कर देना है, दैट विल बी द फाइनल आंसर। कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एंड सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ऐड कर दीजिए, दैट इज द फाइनल आंसर।
प्रॉब्लम नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। tan थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू m गिवन है एंड tan थीटा माइनस साइन थीटा इज n, दिस इज ऑल्सो गिवन। और हमें प्रूव करनी है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज 4√mn। बहुत ही ये नोन टाइप ऑफ प्रॉब्लम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर के बारे में बात करते हैं। सो लेट अस सी LHS। सो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर ऑब्वियसली फॉर्मूले में ब्रेक कर सकते हैं, m प्लस n इंटू m माइनस n। अब जरा m और n दिया हुआ है, आप ऐड कर दो। यदि ऐड करोगे तो आ जाएगा 2 tan थीटा, डन। और यदि माइनस करोगे तो आ जाएगा 2 sin थीटा। सो दिस इज ऑब्वियसली 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा। दिस इज आवर LHS। नाउ RHS में चलते हैं। सो RHS इज 4√mn। फाइन, लिख दिया जाए वैल्यू को 4 m की वैल्यू लिखिए, n की वैल्यू लिखिए। ऑब्वियसली m इंटू n करेंगे तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, करेक्ट। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगी। नाउ अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 4 tan स्क्वायर थीटा को लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे एंड टेक द LCM। सो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया। नाउ वी हैव 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। LCM ले लेंगे। सो LCM लेंगे तो दिस बिकम्स, मैं इसको थोड़ा हटा देता हूं, दिस बिकम्स 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब यदि LCM लेंगे तो इट विल बिकम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, करेक्ट। और देखिए हमारा आंसर अब आ जा रहा है। नाउ दिस इज 4, देखो साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन गया tan स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा। ये रूट में है, देखो आंसर मैच कर रहा है ना, रूट से हटाएंगे स्क्वायर रूट तो आंसर मैच हो जाएगा। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। आई हैव टेकन क्वेश्चन नंबर 6। 5 थोड़ा इजी प्रॉब्लम था, मैंने 6 को लिया है। सो गिवन है, पहले तो हमारे पास ये गिवन है एक इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन गिवन है और हमें ये प्रूव करना है, थोड़ा अच्छे से इस प्रॉब्लम को बनाना है। फाइन। सो हम लोग क्या करेंगे, मैं थोड़ा एक बार डिस्कस कर दे रहा हूं। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को लेंगे, इस इक्वेशन से हम सॉल्व करके साइन थीटा एंड कॉस थीटा इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। उस साइन थीटा एंड कॉस थीटा को हम इस जगह पे पुट कर देंगे और फिर सिंप्लीफाई करके हम आंसर ले आएंगे, ये हम प्रूव कर देंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम हियर। सो दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 0, तो ऑब्वियसली वी मे राइट ax sin थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू by cos थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा। ऑब्वियसली माइनस करने से 0 है तो दे आर इक्वल। अब क्या करेंगे, ये साइन स्क्वायर थीटा है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये बन गया साइन क्यूब थीटा। ये कॉस थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा बन गया कॉस क्यूब थीटा। फाइन। अब ये जो बी वाई है, ये बी वाई क्रॉस मल्टीप्लाई होके इसके डिनोमिनेटर में आ गई, और ये जो ए एक्स है ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके इसके डिनोमिनेटर में आ गई। अब ध्यान से देखेंगे हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, ये 1 होता है। तो देखो अभी पावर 3 है, तो इस 3 को मैं हटाना है, और इस 3 को हटाने के बाद मुझे पावर 2 चाहिए। दैट मीन्स दोनों तरफ मुझे लेनी है पावर 2/3। 2/3 लेने से ये 3 कैंसिल हो जाएगी और अल्टीमेटली पावर बन जाएगी 2। सो दोनों तरफ पावर ले रहा हूं मैं 2/3। सो इट विल बिकम साइन स्क्वायर थीटा बाई by टू द पावर 2/3, and this will become cos square theta divided by ax to the power 2/3। फाइन। अब देखो मैंने बोला था ना इसको हम लोग यूज करेंगे, तो एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन में ये प्रॉपर्टी होती है, मैं यहां लिख देता हूं। इफ a by b is equal to c by d, then
दिस कैन बी रिटन एज a प्लस सी, न्यूमरेटर्स एडेड डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर्स एडेड। अडेंडो प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको। इस प्रॉपर्टी को हम लोग इधर यूज करेंगे। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे वी विल गेट 1, और फिर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो वी विल गेट ax टू द पावर 2/3 प्लस by टू द पावर 2/3। तो मान लेते हैं दिस इज इक्वेशन 1। ये अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन बन गया है। नाउ अब हम इसको यूज करेंगे इन आवर फर्स्ट इक्वेशन। ये देखो, ये है ax बाई कॉस थीटा, ठीक है, हमने लिख दिया ax बाई कॉस थीटा प्लस by बाई साइन थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमने लिख दिया। अब देखो कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, ध्यान से देखना, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिल रही है यहां पर। फाइन, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिल रही है ax टू द पावर 2/3 डिवाइडेड बाय ये जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन हमें कितनी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए कॉस थीटा, दैट मीन दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। कितनी आ जाएगी कॉस थीटा की वैल्यू, ये हो जाएगा ax टू द पावर 1/3, 2/3 था, स्क्वायर रूट लिए तो 1/3, और ये जो डिनोमिनेटर है ये तो एडिशन में है, अलग अलग तो स्क्वायर रूट नहीं ले सकते हैं, तो हमें लिखना पड़ेगा ax टू द पावर 2/3 प्लस by टू द पावर 2/3 और फिर इसका स्क्वायर रूट, ठीक है ना। न्यूमरेटर का डायरेक्ट ले लिया, सिंगल टर्म था, लेकिन डिनोमिनेटर में दो दो टर्म है। सिमिलरली अब इसको भी आराम से लिख देंगे, यदि ये समझ में आ गया है तो साइन थीटा भी समझ में आ जाएगा। सो by टू द पावर 1/3 एंड ax टू द पावर 2/3 प्लस by टू द पावर 2/3 और फिर इसका भी स्क्वायर रूट होगा, एंड दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फाइन, हम लोग इक्वेशन 1 को लेके चल रहे हैं और फिर हम ये प्रूव कर देंगे। अब प्लीज कैलकुलेशन आपको करना है। ये देखो, ये ax है, ax का पावर कितना है 1, और नीचे में पावर है 1/3, तो ये पावर माइनस हो जाएगा। दैट मीन्स ax की पावर हमें मिली 2/3, और ये जो वैल्यू थी ये चली जाएगी ऑब्वियसली न्यूमरेटर में। फाइन, ये पूरी की पूरी न्यूमरेटर में चली जाएगी। सो दैट बिकम्स ax टू द पावर 2/3 प्लस by टू द पावर 2/3। इज इट क्लियर? क्योंकि दिस डिवाइडेड बाय दिस थी तो ये न्यूमरेटर में जाएगी। सिमिलरली यहां पर भी वही होगा। सो दिस इज by टू द पावर 2/3 and this will again go in the numerator, so ax to the power 2/3 plus by to the power 2/3, इतना हमें मिल गया, इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम रिमूव कर देते हैं। फाइन, सो दिस इज a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट डन, बस हमें सिंप्लीफाई कर देनी है। फाइन, ये 1/2 मिसिंग थी, 1/2 विल बी देयर क्योंकि ऑलरेडी 1/2 पावर थी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको कॉमन ले लेंगे। सो वी विल गेट ax टू द पावर 2/3 प्लस by टू द पावर 2/3 टू द पावर हाफ, और कॉमन लेंगे तो व्हाट इज लेफ्ट, ax टू द पावर 2/3 प्लस by टू द पावर 2/3। देखा जाए तो सेम एक्सप्रेशन है, करेक्ट ना। इसका पावर 1 है और इसकी पावर 1 है, तो 1 + 1 हो जाएगी कितनी, 3/2। राइट साइड में है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ दिस प्रॉब्लम लास्ट लाइन, ax टू द पावर 2/3 प्लस by टू द पावर 2/3 और टोटल पावर हाफ प्लस 1 दैट इज 3/2।
इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इस 3/2 को हम इधर भेज देंगे तो पावर मिल जाएगी 2/3। ये हमारा प्रूव हो गया। लेट अस सी प्रॉब्लम नंबर 7। सो दिस इज गिवन इंफॉर्मेशन a cos cube theta plus 3a cos theta plus sin square theta is m and this second statement is n। हमें ये प्रूव करके दिखाना है। तो सिंपल प्रॉब्लम है, सबसे पहले हम m प्लस n फाइंड कर लेंगे। सिमिलरली हम m माइनस n भी फाइंड कर लेंगे। जरा ध्यान से देखिए m और n को ऐड करने से क्या आएगा। सो फर्स्ट थिंग वी नोटिस सभी में a प्रेजेंट है, सो m प्लस n करेंगे, a कॉमन आ गया, वी गेट cos क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा। लिखिए, खुद लिख के सॉल्व कीजिए, तब आप देखेंगे कि हाँ ऐसा हो रहा है या नहीं। ठीक है, सो 3 cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा प्लस 3 cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया। और ये क्या है, क्लियरली दिख रहा है, दिस इज ए cos थीटा प्लस साइन थीटा होल क्यूब। फाइन, तो m प्लस n की वैल्यू ये मिल गई। इसी तरह से हम यदि m माइनस n को सॉल्व करेंगे तो वो भी वैल्यू हमें मिल जाएगी, बट पहले हम ये पावर ले लेते हैं 2/3। तो अब ये m प्लस n का पावर यदि हम ले लेंगे 2/3 तो ये a टू द पावर 2/3, और इसमें यदि 2/3 करेंगे तो ऑब्वियसली 3 कैंसिल हो जाएगा, वी विल गेट ओनली स्क्वायर, 3 कैंसिल हो जाएगा। तो ये थी बात दोनों को ऐड करने से a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला मिल गया। सिमिलरली यदि हम इनको माइनस कर देंगे और तब जो प्रोसेस है पूरे प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो इस प्लस के जगह पे माइनस आ जाएगी। सॉल्व करके देखना होगा, प्लीज सॉल्व कर लीजिए। प्लस के जगह पे माइनस आ जाएगा, a माइनस बी का होल क्यूब फॉर्मूला यूज हो जाएगा। एंड नाउ सिंपली दोनों को ऐड कर देना है। फाइन, तो दोनों को ऐड करेंगे, वी नो a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर क्या वैल्यू होती है। इन दोनों को ऐड करेंगे, हमें क्या मिलेगी, यस, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इधर सिंपली ऐड करनी है, तो ये हो जाएगी a टू द पावर 2/3। एग्जाम में आप थोड़ा प्रोसेस में सॉल्व करेंगे, मतलब पहले इसको लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे ऐड करके, मतलब LHS से जाएंगे और RHS में खत्म करेंगे। मैं यहां थोड़ा एक्सप्लेन बस कर रहा हूं। सो a टू द पावर 2/3 तो कॉमन आ गया। अब इन दोनों को यदि ऐड करेंगे वी विल गेट दिस मच, सो ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फाइन, एंड दिस इज 1। तो हमारा आंसर क्या हुआ, देखो यही हमें प्रूव करना था, ट्वाइस ऑफ a टू द पावर 2/3। लेट अस सी प्रॉब्लम नंबर 9। प्रॉब्लम नंबर 9 हमें प्रूव करना है दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0। सो जो फॉर्मूला यूज करना है, पहले हम इधर फॉर्मूला लिख देते हैं। सो a माइनस बी टू द पावर 4 है। सो पहले हम क्या करेंगे, इसको a माइनस बी होल स्क्वायर में ब्रेक करेंगे। फाइन, दिस इज a माइनस बी होल स्क्वायर एंड देन स्क्वायर। तो ये लॉजिक हम अप्लाई करेंगे इस प्रॉब्लम में, इस एक्सप्रेशन में। देन इट इज a प्लस बी होल स्क्वायर, तो सिंपली जो हमारा फॉर्मूला है वो हम यूज कर लेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, नो प्रॉब्लम। नाउ दिस वन, इसके लिए यूज करेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब। सो a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी, ये फॉर्मूला हम इस टर्म के लिए यूज करेंगे। 3 टर्म्स है, 3 फॉर्मूले, दैट्स इट। सो आइए अच्छे से इसको अप्लाई करेंगे। सो 3 हम LHS सॉल्व कर रहे हैं, याद रहे हम LHS सॉल्व कर रहे हैं। 3, सो पहले हम a माइनस बी होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसका स्क्वायर, इसको देखते हुए मैंने ब्रेक कर दिया। देन सिंपल है, 6 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नो प्रॉब्लम। एंड दिस लास्ट टर्म 4 a क्यूब प्लस बी क्यूब में सॉल्व करना है, तो a होगा साइन स्क्वायर थीटा और b होगा कॉस स्क्वायर थीटा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, a होगा साइन स्क्वायर थीटा, b होगा कॉस स्क्वायर थीटा। सो ये बन जाएगा a प्लस बी
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब माइनस 3ab, सो माइनस 3a इंटू b इंटू a प्लस b इंटू a प्लस b। एकदम इसको हमने फॉलो किया है, a क्यूब प्लस b क्यूब को फॉलो किया है। नाउ वेर एवर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज देयर, दैट विल बिकम 1। एक माइनस 13 भी लिख देंगे, माइनस 13। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगी। सो वी विल गेट 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा होल स्क्वायर। देन दिस विल बिकम 6 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब प्रॉब्लम में कुछ रहा नहीं है, बस इसको सॉल्व कर देना है, सिंप्लीफाई कर देना है। 4 और ये हो जाएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा एंड माइनस 13। क्या करनी है, बस इसको सिंप्लीफाई कीजिए। तो 3 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा cos theta. Done. Now this 6 plus 12 sin theta cos theta. Now here 4 minus 12 sin square theta cos square theta minus 13. अब आप इसको पूरा सॉल्व कर दीजिए तो ऑब्वियसली 0 will be the answer. Next problem number 11. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम कुछ थ्योरी डिस्कस करेंगे। सो देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं a प्लस बी बाई 2 एंड ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है रूट ओवर ए बी। और याद रहे, ये हम लोग तब यूज कर रहे हैं व्हेन a एंड b आर पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव वैल्यूज, अदरवाइज ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। So we are getting a plus b greater than equal to 2 root ab. This is very important for us. और एक बात, इसमें दो बातों को लिख दीजिए इसको डिड्यूस करते हुए। पहली बात, यदि ab का वैल्यू 1 हो गया, मतलब a and b आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, तो ये इनइक्वालिटी बन जाएगी a प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। याद रहे, ये स्पेशल केस है। और सेकेंड थिंग आप इसमें लिख सकते हैं दैट ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, ये इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएगी। कब कन्वर्ट होगी, ये कब इक्वल टू में कन्वर्ट होगी, व्हेन a इक्वल्स टू b। यदि ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू कन्वर्ट हो जाएगी इक्वल टू में, नो ग्रेटर देन। दो बातों को ध्यान में रखेंगे। आइए इसको प्रूव करते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो देखो, हमने अभी बात की थी ए बी इक्वल्स टू 1, थोड़ा वहां फोकस होना है। तो अभी तो ए और बी ऐसा कुछ नहीं है जिसका कि मल्टीप्लीकेशन 1 आ जाए, लेकिन अब आ जाएगा। हमने इसको कन्वर्ट कर दिया 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा और ये बन गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सो दिस बिकम्स 2 प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फाइन। और अब देखो, ये ऑब्वियसली ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 के लिए 2 लिख दिया है, नथिंग, नो चेंज। अब इसके लिए देखो, ये हम अप्लाई करेंगे a प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो दिस, इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे 2। टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 2 से ग्रेटर हो जाएगा। मैं थोड़ा इसको हटा दे रहा हूं और इसके साथ साथ ये भी लिख दो, 2 टैन स्क्वायर थीटा प्लस इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, 2ab रहता है ना, दिस इज 2 रूट ab और ab 1 हो जाएगा, तो ये 2 प्लस 2 विल बिकम 4। सो ये अल्टीमेटली सॉल्व करके 4 आ गया। सो दिस इज द प्रूफ, दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 4। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 13, हमें प्रूव करना है दिस इज इक्वल टू दिस। आइए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम LHS। tan क्यूब थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, हम इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। सिमिलरली cot क्यूब थीटा बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सिंपल ऑपरेशन होगी, साइन एंड कॉस में कन्वर्ट कीजिए, एलसीएम लीजिए, आंसर आ जाएगी।
So sin cube theta by cos cube theta. Similarly, 1 plus sin square theta by cos square theta. Fine. Similarly here, cos cube theta by sin cube theta, 1 plus cos square theta by sin square theta. फाइन. अब एलसीएम लेना है बस, तो एलसीएम लेंगे तो साइन क्यूब थीटा बाई कॉस क्यूब थीटा, एंड इधर एलसीएम लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस फिर इसमें कॉस क्यूब थीटा बाई साइन क्यूब थीटा, एलसीएम लेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा. अब देखिए सिंपल से समझना है, ये वैल्यू 1 हो गई, ये भी वैल्यू 1 हो गई, ये कॉस स्क्वायर थीटा ये कॉस थीटा कैंसिल होके एक टर्म बचेगी. सिमिलरली ये, तो फाइनली हमें क्या मिल रहा है, तो हमें मिलेगा इस एक्सप्रेशन में साइन क्यूब थीटा बाई कॉस थीटा, और इस एक्सप्रेशन में कॉस क्यूब थीटा बाई साइन थीटा. डन, प्रॉब्लम इज ओवर. एलसीएम लेंगे साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. अब न्यूमरेटर में ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज a plus b whole square minus 2ab. Done. Problem is over. So sin square theta plus cos square theta whole square minus 2ab divided by sin theta into cos theta. हमने इस फॉर्मूले का यूज किया है. अब इसको लिख देंगे 1 और हमारा प्रूव हो गया. आई हैव टेकन प्रॉब्लम नंबर 14. आइए इसको सॉल्व करते हैं. सो tan स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस ई स्क्वायर, ये गिवन है और हमें ये एक्सप्रेशन प्रूव करनी है. सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम LHS. सो सेक थीटा प्लस tan क्यूब थीटा कोसेक थीटा. देखो ये गिवन है, tan स्क्वायर थीटा गिवन है, तो कहीं ना कहीं हमारा फोकस tan थीटा एंड सेक थीटा बस इन पे होगा. सो हम क्या करते हैं, ये जो सेक थीटा है मैंने लिख दिया 1 बाई कॉस थीटा प्लस tan क्यूब थीटा और कोसेक थीटा को लिख दिया साइन थीटा. फाइन. अब हम क्या कर रहे हैं, देखो 1 बाई कॉस थीटा मैंने कॉमन ले लिया, 1 बाई कॉस थीटा कॉमन ले लिया. सो हियर इट इज 1 प्लस tan क्यूब थीटा, याद रहे साइन थीटा, ठीक है साइन थीटा, और देखो 1 बाई कॉस थीटा कॉमन लिया है मतलब इसमें कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है ना, सिंपल सी बात है. कॉस थीटा डिनोमिनेटर से कॉमन लिया तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगी. नाउ ध्यान से देखना, ये हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा. फाइन. आउटसाइड इट इज सेक थीटा. अच्छे से कैलकुलेशन करना है. नाउ दिस विल बी 1 प्लस tan क्यूब थीटा बाई tan थीटा. करेक्ट. और tan क्यूब थीटा बाई tan थीटा दैट विल बिकम tan स्क्वायर थीटा. और सेक थीटा को हम लिख सकते हैं रूट ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और दिस विल बिकम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. ठीक है, इसकी पावर हाफ है, इसकी पावर 1 है, दैट मीन्स ऑब्वियसली 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की पावर हो जाएगी 3/2, हाफ इधर से और 1 इधर से. नाउ tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर देनी है 1 माइनस ई स्क्वायर, तो हमें ये फाइनल आंसर मिल जाएगा 1 प्लस 1 माइनस ई स्क्वायर टू द पावर 3/2. सो दिस इज द फाइनल आंसर. नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 15. साइन थीटा वैल्यू गिवन है और थीटा के बारे में दिया हुआ है दैट थीटा इज बिटवीन पाई एंड 3π/2. दैट मीन्स इट इज विच क्वाड्रेंट? इट इज थर्ड क्वाड्रेंट. And third quadrant, which functions are positive? Tan and cot. They are positive. Remaining 4 will be negative. हमें फाइंड करनी है cos थीटा एंड tan थीटा. वेरी सिंपल प्रॉब्लम. फटाफट एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेना है. फाइन. राइट एंगल ट्राइंगल, सपोज दिस इज थीटा, ये है P, ये है B और ये है H. हम जानते हैं साइन थीटा इज
P बाई H। अब इससे कंपेयर करना है, नेगेटिव साइन को अभी भूल जाना है, इससे कंपेयर करना है ओनली मैग्नीट्यूड। तो P की वैल्यू मिल जाएगी 3 और H की वैल्यू मिल जाएगी 5। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे हम लोग, B की वैल्यू मिल जाएगी 4। एंड नाउ cos थीटा एंड tan थीटा इधर से लिख लेना है। cos थीटा इज B अपॉन H एंड tan थीटा P अपॉन B। वैल्यूज पुट कर दीजिए। सो 4/5 एंड दिस विल बी 3/4। अब बात क्या है? बात है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड cot आर पॉजिटिव, रिमेनिंग आर नेगेटिव। सो cos थीटा नेगेटिव हो जाएगी, tan थीटा पॉजिटिव रहेगी। लेट अस सी प्रॉब्लम नंबर 17, 18, 19 ये सब एक ही तरह के प्रॉब्लम्स हैं, तो अच्छे से देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहली बात मैं डिस्कस कर रहा हूं अबाउट साइन फंक्शन। साइन फंक्शन क्या होता है? साइन फंक्शन इस दोनों क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। फाइन, यहां से लेकर यहां तक इसमें पॉजिटिव रहेगा। एंड जो ये रिमेनिंग है नीचे का ये जो क्वाड्रेंट है, इसमें साइन नेगेटिव होता है। दिस इज अबाउट साइन। व्हाट अबाउट कॉस? सो कॉस इज पॉजिटिव इन दिस सेगमेंट। ये दोनों क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होगी। कॉस पॉजिटिव होगी फॉर दीज टू क्वाड्रेंट्स एंड फॉर दीज टू क्वाड्रेंट्स, इन दोनों के बारे में, इन दोनों में कॉस नेगेटिव होगी। ये ध्यान में रखना है। अब अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम हमें जाना है। देखो ये -π/2 टू π/2, तो -π/2 ध्यान से देखिए, -90 डिग्री ये होगी। 2π/2 मतलब ये दोनों क्वाड्रेंट के बारे में बात हो रही है। एंड देन π/2 टू 3π/2, तो दिस इज π/2। सो π/2 टू 3π/2, तो फिर स्टार्ट किए थे -π/2 से, जब एंड करेंगे तो 3π/2। तो इस तरह से बात हो रही है। फाइन, तो क्लियर कट हमें समझ में आना चाहिए कि -π/2 से π/2 ये फोर्थ क्वाड्रेंट एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट है, एंड π/2 टू 3π/2 ये सेकेंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट है। तो ठीक है, इसके बारे में डिस्कशन हो रही है। स्टार्ट करते हैं। √1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा, हमने इसको रैशनलाइज कर दिया सिंपल वे। सो 1 माइनस साइन थीटा हमने मल्टीप्लाई कर दिया। फाइन, नो प्रॉब्लम। तो अब देखो क्या हो गया, ये बन गया 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और रूट के अंदर में है, मतलब सिंपली लिख देंगे 1 माइनस साइन थीटा। डिनोमिनेटर पे ध्यान देंगे, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो ये बन जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, विच कैन बी रिटन कॉस स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स डिनोमिनेटर बन गई कॉस स्क्वायर थीटा और ये रूट के अंदर में है। दैट मीन्स हमें आंसर मिलेगा मॉड कॉस थीटा। ध्यान रहे, मैं थोड़ा सा इधर नहीं लिखा हूं, बट मैंने यहां सभी कुछ एक्सप्लेन किया है। ध्यान रहे, हमारा आंसर मिलेगा मॉड कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि ऑलवेज √x² ये होती है मॉड x। इस बात को याद रखेंगे। आपका क्वेश्चन होगा कि सर न्यूमरेटर भी तो रूट से हट के आया था, मतलब √1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसको हमने लिख दिया था 1 माइनस साइन थीटा। ऐसा क्यों? इसमें मॉड क्यों नहीं दिया? इसको मॉड में क्यों नहीं लिखा? इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव होगा। साइन थीटा कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1, देयरफॉर दिस विल ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव। जब ये ऑलरेडी पॉजिटिव है तो मॉड लिखने की जरूरत नहीं है। अब आ गए हम लोग कॉस थीटा। कॉस थीटा पे डिस्कशन है। देखो कॉस थीटा से ही रिलेटेड ये डायग्राम था ना, तो -π/2 टू π/2 ये जो इंटरवल है, इसमें cos थीटा पॉजिटिव होगी, कंपेयर कर लो इससे। और जो π/2 से 3π/2 है, इसमें cos थीटा नेगेटिव होगी। दैट मीन्स 1 माइनस साइन थीटा बाई cos थीटा फॉर द फर्स्ट वन, दैट इज -π/2 टू π/2 इसमें। ठीक है, और जब सेकेंड वाले में जाएंगे, ठीक है ना, जब हम सेकेंड वाले में जाएंगे π/2 टू 3π/2, 1 माइनस साइन थीटा बाई, अब cos थीटा नेगेटिव हो जाएगी। ये नेगेटिव का इंटरवल आ गया,
ये नेगेटिव का इंटरवल था, सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट कॉस इज नेगेटिव, और यदि ये नेगेटिव है तो मॉड कॉस थीटा को पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करनी होगी। फाइन, व्हेन दिस इज बिटवीन पाई बाई 2 टू 3 पाई बाई 2। और अब एक लाइन और लिख लीजिए, सो दैट विल बी 1 बाई कॉस थीटा, सो सेक थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, और इस तरफ लिखेंगे 1 बाई माइनस कॉस थीटा, तो माइनस सेक थीटा, और दिस विल बिकम प्लस टेन थीटा। फाइन, और किसके लिए है वो मेंशन कर देंगे। तो पहला है माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, लिख दिया हमने। फाइन, ये इंटरवल, और दूसरा कौन से इंटरवल के लिए है, तो दूसरा है पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, सो दिस इज द प्रूफ। इसी तरह से 18 को प्रूव करेंगे, सो 18 विल बी बेस्ड ऑन साइन थीटा। तो आपको ये डायग्राम यूजफुल होगा 18 में, और फिर दोनों को हम देख लेंगे, कंपेयर करके 19 का आंसर कर सकते हैं। सो दैट इज अबाउट वर्कशीट 2।